नमस्कार, मैं हूं अनामिका और स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्ट्री लेवल पे। मेरी लास्ट वीडियो सोई जमाई पे थी, जो कि कई जगह रामायण में भी देखने को मिले हैं। अब वो कहाँ देखने को मिले वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। खैर, इस वीडियो में हम बात करेंगे आदि पुरुष की, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस मूवी को रामायण कहना बंद कर दो। प्लीज प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस मूवी को रामायण कहना बिल्कुल ही बंद कर दो, क्योंकि जो रामायण में दिखाया गया, रामायण की जो एक्चुअल कहानी है, कि उसमें जो तथ्य दिखाए गए हैं, जिस तरीके से भगवान राम जी, माँ सीता और रावण जी का वर्णन किया गया है, उससे ये मूवी लाखों करोड़ों कोसों दूर है भाई। हालांकि मैं इस तरीके की मूवीज का रिव्यू नहीं करती हूँ, लेकिन ये विषय इतना ज्यादा बड़ा है कि मुझे लगा कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। तो आइए हम एक एक पॉइंट पे आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मूवी की। ये मूवी बेस्ड किस पे है? तो ये मूवी बेस्ड है रामायण पे, ऐसा इन लोगों का कहना है, क्योंकि जो एक्चुअल रामायण में कहानी दिखाई गई है ना, बिल्कुल अपोजिट इस मूवी में दिखाया गया है। जिस तरीके की कहानी का एक्सप्लेनेशन रामायण में है, आदि पुरुष में जस्ट उसका अपोजिट किया गया। मतलब जैसे कहते हैं ना, मॉडिफिकेशन कर देना, जो जरूरत नहीं थी मॉडिफिकेशन की, लेकिन फिर भी इन्होंने करी। अब ऐसा नहीं कि किसी मूवी में मॉडिफिकेशन नहीं होता है। आज से 20 साल पहले जापान में भी एक रामायण बेस्ड मूवी आई थी, जो कि एनिमेटेड थी, जो कि काफी ज्यादा पसंद की गई, और उसको देख के आपको सीरियसली लगेगा कि हाँ भाई, कुछ रियलिस्टिक चल रहा है। लेकिन इस मूवी में मॉडिफिकेशन के नाम पे ऐसा मजाक बनाया गया ना, जो कि किसी से छुपा नहीं है। रामायण को यार सीरियसली बिल्कुल मजाक बना के छोड़ दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूंगी सैफ अली खान की। अब मैं मानती हूँ कि एक विलेन जैसे वो दिखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है यार कि आप उसको रावण के बराबर बैठा दो। अब रावण जी की जो भी कहानी रही हो, जैसे भी तथ्य रहे हो, भले वो राक्षस ही रहे हो, लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि वो एक ब्राह्मण थे और बहुत जाने माने ब्राह्मण थे। लेकिन इस मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि वो चमगादड़ पे बैठ के उड़ते थे, वो सांपों के सैया पे सोते थे, वो बिल्डिंग का काम करते थे, और साथ ही साथ उन कैरेक्टर को ऐसा दिखाया है भाई कि वो जो हेयर स्टाइल रखते थे ना, वो आजकल के लड़कों की तरह रखते थे। मतलब जो आजकल के लड़के रखते हैं ना, ऐसे ऐसे वाले, उस तरीके से दिखाया गया है भाई। वो रावण ऐसे रखते थे इनके मूवी के अकॉर्डिंग। इसके अलावा हम बात करें हनुमान जी के बारे में, जो हनुमान जी का कैरेक्टर दिखाया गया है इसमें, तो भाई लिटरली उन्होंने तो मौलाना ही बना दिया है उनको, मूछें ही गायब कर दी। भाई तुम दिखाना क्या चाहते हो? मेरी बागेश्वर धाम वाले गुरुजी से हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो ना, तो प्लीज आप अपना गदा घुमाओ और जिसने भी इनके कैरेक्टर को लिखा है ना, उसको सबक सिखाओ कि भाई तुम दिखाना क्या चाह रहे हो। और इसके अलावा हम बात करें भगवान राम जी के कैरेक्टर की, तो उनको प्ले किया प्रभास जी। अब प्रभास जी का नाम आते ही सबकी एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा हाई हो जाती, क्योंकि उनकी जो लास्ट मूवी थी बाहुबली, उसमें उन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छी एक्टिंग की थी और उसके बाद वो सबके दिलों पे छा गए थे। लेकिन इस मूवी में समझ ही नहीं आ रहा कि वो किसका कैरेक्टर रोल प्ले कर रहे हैं। वो भगवान राम जी का रोल प्ले कर रहे हैं, या जीसस का रोल प्ले कर रहे हैं, या आम आदमी का रोल प्ले कर रहे हैं, या फिर वो अभी तक बाहुबली के कैरेक्टर में ही है। मतलब इन ओवरऑल आप इस कैरेक्टर को देखोगे ना, तो आपको लिटरली यार हंसी आ जाएगी। और इसके अलावा हम बात करें माता सीता की, तो इस मूवी में ना माता सीता को बिल्कुल ही मॉडर्न कर दिया गया है। कि आजकल की जो लड़कियां पहनती है ना, अब मॉडर्न से मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि जींस टॉप या स्कर्ट, मेरे मॉडर्न से कहने का मतलब जो आजकल की लड़कियां साड़ी पहनती हैं उस तरीके से। अब मैं ज्यादा कुछ गलत नहीं बोल सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे भगवान राम माता सीता से ही रिलेटेड है, तो मैं इसमें कुछ भी गलत टिप्पणियां नहीं करना चाहती हूँ। अब ये तो बात हुई कैरेक्टर्स की कि कौन कौन से कैरेक्टर्स प्ले किए गए और किस तरीके से किए गए। अब हम आते हैं मूवीज की स्टोरी पे। तो अब मैं आपको डिटेल में तो नहीं बताऊंगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं कुछ कुछ बिंदुओं आपके सामने रखूंगी। इस वीडियो में आपको एक एक चौपाई पढ़ के सुनाऊंगी कि क्या वाकई में आदि पुरुष में ऐसा देखने को मिला है हमें। अब हनुमान चालीसा में एक लाइन लिखी थी, सूक्ष्म रूप धरी स्याही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। अर्थात जब हनुमान जी माता सीता को बचाने गए थे, तो वो बहुत छोटे रूप में गए थे, मतलब छोटी साइज थी उनकी, और जब वो लंका जलाने गए थे तो उनका रूप को बहुत ज्यादा विशाल दिखाया गया था। लेकिन हमारे आदि पुरुष मूवी में, जो कि बिल्कुल ही मॉडर्न मूवी है, उसमें बिल्कुल ही इसका अपोजिट दिखाया गया कि जब वो माता सीता से मिलने गए थे तो बहुत ही बड़े विशाल रूप में गए थे, एकदम फुल साइज में गए थे, लेकिन जब वो लंका जलाने गए थे तो बहुत ही छोटे रूप में गए थे। मतलब ये बिल्कुल आदि पुरुष में दिखाया गया है, ये एकदम मॉडर्न मूवी में दिखाई गई है। और मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि हनुमान जी को किस तरीके से नमस्कार करते हुए दिखाया गया है भाई, क्योंकि जिस तरीके से नमस्कार करते हुए दिखाया गया ना इसमें, ये बिल्कुल ही हमारे संस्कृति में नहीं होता है। ऐसा हमारे संस्कृति में कभी किया ही नहीं गया है। ये जिस तरीके से हुआ है ना, ये फॉरेन में होता है, इसको सलाम कहते हैं, जो कि फॉरेन में सलाम किया जाता है इस तरीके से। लेकिन हमारे यहाँ सलाम नहीं चलता, हमारे यहाँ नमस्ते चलता है। अगर आपने पुरानी रामायण देखी होगी तो उसमें आपको देखने को मिला होगा कि किस तरीके से नमस्कार किया गया, किस तरीके से नमस्ते की गई है।
तो अब बात करें मूवीज के डायलॉग की, तो भाई जो इस मूवी में डायलॉग यूज हुए हैं ना, जिस तरीके के लैंग्वेज भाषा का यूज किया गया है, वो कोई भगवान तो छोड़ो कोई राक्षस भी ना यूज करे, ऐसे इस मूवी में दिखाया गया। इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया इस मूवी में कि जो हमारे भगवान है ना, वो इस तरीके की भाषा का यूज कर रहे हैं और ऐसे वार्तालाप कर रहे हैं, मतलब तेल भी तेरा, पूछ भी तेरी, जलेगी भी तेरे बाप की। मतलब सीरियसली मनोज जी, जब आप इस स्टोरी को लिख रहे थे तो कहाँ दिमाग था आपका, किस ख्याल में खोए हुए थे कि भाई मैं अब तो लिखूंगा, और एक मेम बनता है ना कि अब मैं लिखूंगा और आग लग जाएगी, वैसे ही ऐसा कुछ सोच रहे थे कि आपके अब मैं लिखूंगा आग लग जाएगी, लोग पागल हो जाएंगे, नाचने लगेंगे, झूमने लगेंगे, थिएटर में तालियां बजने लगेंगी। तालियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर गारंटी दे रही हूँ कि आधी मूवी देखने के बाद ही आपको गालियां तो भरपेट पड़ रही होगी। तो चलिए अब इस वीडियो के लास्ट पॉइंट पे आते हैं। मैंने कई राइट विंग पेजेस को देखा है कि वो इस मूवी को प्रमोट कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी पॉइंट रख रहे हैं कि अगर आप इस तरीके की मूवीज को, जो कि हमारे धर्म से रिलेटेड है, उसको प्रमोट नहीं करोगे, सपोर्ट नहीं करोगे, तो आने वाले समय में कोई भी हिम्मत नहीं करेगा कि इस तरीके की मूवीज को वो बनाए या इस तरीके की मूवीज पे वो पैसा लगाए। तो मेरे दोस्तों, क्या आपको सीरियसली लग रहा है कि जो इस तरीके की मूवीज को बना रहे हैं वो हमारे धर्म को प्रमोट करना चाहते हैं? नहीं जी। अगर आप अच्छी मूवी बनाना ही चाहते हो, जैसे कि हो गई कश्मीरी फाइल्स, उसमें कोई क्वालिटी थी? मैं डायरेक्शन के हिसाब से कह रही हूँ कि डायरेक्शन में कोई क्वालिटी थी? नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको पसंद की और काफी ज्यादा मूवी को देखा गया। एक लो बजटेड मूवी को करोड़ों कमवा के गई। उसी तरह जगह पे हम दूसरी मूवीज की बात करें, जैसे केरला स्टोरी हो गई, वो भी एक बेसिक मूवी थी, उसके डायरेक्शन भी अच्छे थे, लोगों ने उसे भी पसंद किया। वहीं पे हो गई ओ माय फ्रेंड गणेशा जैसी मूवी या बाल हनुमान जैसे सीरियल हो गया, जो कि हम लोग देखते भी, उसको सपोर्ट भी करते हैं, उसको प्रमोट भी करते हैं। लेकिन अगर आप उसी जगह पे ऐसी मूवीज बना रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना ही पड़ेगा कि आप जो मूवी में दिखा रहे हो, जिस तरीके के कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहे हो, मतलब जैसे आप समझ लो हनुमान जी को ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हो कि भाई वो इस तरीके का गेटअप रखते थे, या हमारे भगवान जी इस तरीके से बातें करते थे, इस तरीके की भाषा का यूज करते थे, तो लोगों के दिमाग में क्या बैठेगा, क्या सेट होगा? स्पेशली हमारे यंगस्टर है, उनके दिमाग में क्या ही चीज पोर्ट्रे हुआ कि हमारे भगवान कैसे थे? तो भाई जो कि बिल्कुल ही गलत है। हमें ये चीज को, अगर आप बना रहे हो कोई मूवी, तो आपको ये चीज बिल्कुल ही ध्यान देनी पड़ेगी। और अब रही बात कि हम इस तरीके की मूवीज को प्रमोट नहीं करेंगे ना, तो लोग इस पे पैसा नहीं लगाएंगे, हमारा कंटेंट निकल के नहीं आ पाएगा। तो भाई मेरे कोई जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे धर्म ग्रंथ पे मूवी बना रहे हो ना, तो बिल्कुल ही सोच समझ के बनाओ। यहाँ पे आपको AI दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई BFX की भी जरूरत नहीं है। आप अगर हमें सिंपल मूवी भी दिखाओगे, जिस तरीके से रामानंद सागर जी ने हमें दिखाई थी, तो भी हम उस मूवी को देखेंगे। तो जब भी आप हमारे धर्म ग्रंथ पे मूवी बना रहे हो ना, तो बिल्कुल सोच समझ के बनाओ, हर एक कैरेक्टर पे सोच समझ के ही बनाओ। और फिर रही बात कि लोग डर रहे हैं ना, तो भाई मेरे कोई जरूरत नहीं है। हम आजकल रील्स देख के काम चला लेते हैं, भगवान के भजन भी हमें कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाते हैं, और भक्ति का तो ऐसा माहौल छाया हुआ है ना, हमारे संतों ने इतना ज्यादा फैलाया है कि इस तरीके की मूवीज का बनना बार बार जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी आप अगर मूवीज बना रहे हो तो बिल्कुल ही सोच समझ के बनाओ, क्योंकि इन द एंड आपको भी पैसा ही कमाना है। कोई फ्री करने तो बैठे नहीं हो यहाँ पे आप, भाई हम फ्री में दिखा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। आप यहाँ पे प्रॉफिट कमाने ही बैठे। तो अगर आप पैसा कमा रहे हो तो बिल्कुल सही तरीके से बनाओ। अगर आप सही तरीके से मूवीज नहीं बनाओगे तो हम इसी तरीके से मूवीज को बॉयकॉट करेंगे। खैर इतने के बाद भी जो इस मूवी को सपोर्ट कर रहे हैं ये कह के कि भाई राइट विंग की बात है, हिंदुज्म की बात है, तो दोस्त मेरे, हिंदुत्व का वेव चल रहा है, लोग हिंदुत्व के बारे में बातें कर रहे हैं, मुख्य लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए इस तरीके की मूवीज बन रही है, जो कि अच्छी बात है। हिंदुज्म का सपोर्ट होना चाहिए, हिंदुज्म को और आगे बढ़ना चाहिए, और मैं भी करती हूँ। लेकिन आप हिंदुज्म के नाम पे आप हमारे भगवान का मजाक बनाओगे, उनके रूप के साथ छेड़छाड़ करोगे, तो वो चीज एक्सेप्टेंस में बिल्कुल ही नहीं है। और एक बात कि जो लोग इस मूवी को डिफेंड कर रहे हैं, आई एम 99% श्योर उन्हें पैसा मिला होगा। लेकिन चलो खैर, जो सपोर्ट कर रहे हैं उस मूवी को, मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि अगर इस मूवी को अनुराग कश्यप बना देता तो क्या आप इसी तरीके से इस मूवी को सपोर्ट करते? बिल्कुल नहीं। आप इस मूवी का बॉयकॉट करना शुरू कर देते। सलमान खान फिल्म प्रोडक्शन इस मूवी का प्रोडक्शन करती, इस मूवी को बनाती, तो आप एक्सेप्ट करते? बिल्कुल नहीं, बॉयकॉट करना शुरू करते। कबीर खान बनाते तो भी बॉयकॉट करना शुरू कर देते। लेकिन वहीं पे अपने आप को राइट विंग का क्लेम करने वाला मनोज मुंतशिर जी ने इस मूवी को बनाई है, तो आप उनके दिखाए गए हर मूवी को एक्सेप्ट करोगे? तो बिल्कुल नहीं। हालांकि जो कर रहे हैं अच्छी बात है, हो सकता है उन्हें पैसा मिला हो, या फिर हो सकता है वो अंधे हो। लेकिन वहीं पे बात करें आप मेरी या मेरे जैसे विचारधारा रखने वाले लोगों की, तो वो यहाँ पे इस चीज का बिल्कुल स्टैंड नहीं लेंगे कि आप हमारे भगवान का मजाक बनाओ। आप इस तरीके की मूवीज बनाओगे और सोचोगे हम उसको एक्सेप्ट कर ले, क्यों? क्योंकि आपको बीजेपी के साथ अच्छे कनेक्शन है या बीजेपी लीडर्स के साथ उठना बैठना है। तो नहीं भाई, अगर आप हमारे भगवान के साथ मजाक करोगे तो हम उसको बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो गलत है सो गलत है, चाहे वो जो भी कोई बनाए। और एक बात सच आप अपने दिल पे हाथ रख के बताना कि अगर इस मूवी को कोई और रिलीजन का आदमी बना रहा होता तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करते? बिल्कुल ही नहीं करते। तो खैर मेरा बस इतना सही पॉइंट था जो कि मुझे लगा, जिस पे चर्चा होना काफी ज्यादा जरूरी थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक जरूर करना। और रही बात प्रभास जी की, तो मैं उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, एज ए एक्टर उन्हें बहुत पसंद भी करती हूँ। लेकिन इस मूवी में अगर डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, राइटर ने ही मिलकर पूरा मामला बिगाड़ दिया हो तो इसमें एक्टर की कोई भी गलती नहीं है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको
को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ शेयर भी ज़रूर करना। बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरीके की मूवीज़ को आप बॉयकॉट करो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय श्री महाकाल।